Hi everyone, this is Zainab, a legal intern in the Lexington company. So today we are going to discuss about this love jihad draft जो अभी लास्ट ईयर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया है अगेंस्ट दिस इंटर रिलीजन मैरिजेस, जिसका सोल अभी वो लोग बोल रहे हैं कि जो बेसिक है इसकी लड़कियों का कन्वर्जन करवा देना दूसरे रिलीजन में फॉर द मैरिज एंड फोर्सफुली. ओके, तो बेसिकली इसके अंदर हम सारे के सारे इश्यूज जानेंगे एंड जो लास्ट ईयर जजमेंट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली अभी पार्लियामेंट जो था वो लेजिस्लेटिव दो सब कुछ भी नहीं बैठ रहा है हाउस में, ठीक है, कुछ भी वर्किंग मोड में नहीं था लास्ट ईयर. तो ऑर्डिनेंस पास किया गया अगेंस्ट दिस लव जिहाद, जिसमें ड्राफ्ट बना और अभी पूरा काम ही है. इट इज़ अगेंस्ट द अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स एंड इंटरफेथ मैरिजेस विद द सोल इंटेंशन ऑफ कन्वर्टिंग द गर्ल्स रिलीजन. ओके, जिसकी इसमें अभी पनिशमेंट है दैट इज़ 10 years ये बोल रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू इसका पूरा नाम है जो है आया है, इट इज़ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्धा धर्म संपरिवर्तन प्रतिदेश अध्यादेश 2020 जो लास्ट ईयर ही हुआ है. इट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स जो हो रहे थे लाइक इन यूपी अकॉर्डिंग टू देम. सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मैरिज सिर्फ इस बेसिस पे हो रही है कि लड़की का धर्म चेंज करवाना है तो इट विल बी कंसिडर्ड शून्य, दैट इज़ नल एंड वॉइड. और ठीक है, ये बोला गया इसके अंदर. तो बेसिकली हुआ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे इन यूपी रिगार्डिंग दिस कन्वर्जन, जिसमें लड़कियों का बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा था फोर्सफुली और चीटिंग और एट्रोसिटी. सो इन्होंने इस जो है ऑफेंस को नॉन बेलेबल भी कर दिया है इसके अंदर, ठीक है. एंड इसकी जो बोल रहे हैं कन्वर्जन डन, इसका जो अगर कोई भी इंसान इसका वायलेशन करता है उसको इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर 10 years, जो भी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी थी लास्ट ईयर. सो नाउ वी विल डिस्कस द पेनल्टी जो इस ड्राफ्ट के अंदर आई है. सो अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी कन्वर्जन होती है फोर्सफुली एट्रोसिटी या चीटिंग के अगेंस्ट, तो उसकी जो सज़ा है दैट इज़ जेल ऑफ जो इम्प्रिजनमेंट है इट इज़ फॉर टर्म ऑफ 1 to 5 years विद द फाइन ऑफ ₹15,000, ठीक है. लेकिन अगर लड़की शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की है तो जो सज़ा है वो 3 से 10 साल की हो जाएगी और जो फ़ाइन है वो 25,000 हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ अगर मास कन्वर्जन है, बहुत सारी लड़कियों का कन्वर्जन करवा रहे हैं थ्रू चीटिंग और फोर्सफुली, तो इसके अंडर जो पेनल्टी है दैट इज़ इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 to 10 years, सेम ऑफ ST/SC. लेकिन इसका जो फ़ाइन है इट इज़ इम्पोज्ड लाइक 50,000 है. अब इसके अंदर ये केस आता है कि अगर शादी के बाद कन्वर्जन की बात है तो इसके अंदर स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि अगर शादी हो गई, मैरिज हो गई है, समनाइज हो गया अकॉर्डिंग टू HMA और कोई भी एक्ट जो है पर्सनल लॉ इन केस ऑफ मुस्लिम्स, तो उसके अंदर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 2 months इन एडवांस. ओके, 2 महीने पहले मैजिस्ट्रेट को वो सबमिट करना है एप्लीकेशन, जिसमें कन्वर्जन तभी होगा अगर लड़की की परमिशन दे दी जाएगी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की भी, अदरवाइज़ नहीं होगा. सो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट बाय दिस लॉ क्या ज़रूरत थी. तो बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा कि इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वेमेन विच आर बेसिकली फ्रॉम SC and ST बैकग्राउंड या फिर किसी और बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से. स्पेसिफिकली दे साइटेड SC. सो अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. बिकॉज क्या हुआ कि लास्ट ईयर ही मोर देन 100 फॉर्सिबल कन्वर्जन्स के केस आए थे उनके लाइफ में. तो जिस वजह से जो ये कन्वर्जन्स थे दे आर डन बाय डिसीट, लाइज, फोर्स, चीटिंग, डिसऑनेस्टी एंड हार्ट रेंचिंग, एंड इट वाज नेसेसरी कि ऐसा कोई लॉ आना चाहिए जिसमें लड़कियों को सपोर्ट मिले ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे सोसाइटी में. तो ऐसा ही एक लॉ 2019 में भी यूपी स्टेट लॉ कमीशन के उसमें पास हुआ था विद द रिपोर्ट ऑन सब्जेक्ट टू योगी आदित्यनाथ अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट जो था उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ठीक है. सो इसका जो बेसिकली प्रपोजल था दैट वाज फॉर कन्वर्जन डन फॉर द सोल पर्पस ऑफ मैरिज टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. तो जो यूपी चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी रेफ़र किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को कि कन्वर्जन फॉर द सोल पर्पस ऑफ मैरिज इज़ नल एंड वॉइड, ठीक है.
अब नेक्स्ट आती है, वी विल डिस्कस अबाउट द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उससे थोड़े टाइम पहले ही एक जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी. सो उन्होंने बोला दैट दिस कि अर्लियर वर्डिक्ट जो था, उन्होंने बोला वो गुड लॉ नहीं था. अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि उन्होंने जजमेंट दी क्या थी. सो उन्होंने बेसिकली जो पुरानी वाली जजमेंट थी, उन्होंने उसमें ये पास किया था दैट राइट टू लिव विद द पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन प्रोफेस्ड बाय देम इज़ इंट्रिंसिक टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आगे ही इसमें उन्होंने ये कहा दैट इंटरफेरेंस इन पर्सनल रिलेशनशिप वुड कॉन्स्टिट्यूट अ सीरियस एनरोचमेंट इनटू द राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ टू इंडिविजुअल्स एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 और 21. ये उसके अगेंस्ट जा रहा था अकॉर्डिंग टू देम. उसके बाद ही हुआ क्या कि उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट इफ लॉ परमिट्स पर्सन्स इवन ऑफ सेम सेक्स to live together peacefully, because then neither any individual nor a family or even a state can have objection to relationship of these individuals who are living together. तो जजेस ने उस टाइम पे ये ऑब्जर्व किया था. और इसके साथ साथ ही उन्होंने J.K. पुट्टास्वामी वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट को भी साइड किया कि द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस वाइटल मैटर ऑफ कंसर्न्स टू लाइफ. ये एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है कि वो अपने उसमें कोई भी डिसीज़न ले सकता है. ठीक है. और सेंटर ने इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना ओपिनियन दिया कि लव जिहाद जो टर्म है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है. नॉट इन एनी लॉ, एनी लेजिस्लेचर और स्टैच्यू और एग्जिस्टिंग और नया लॉ, कुछ भी ऐसा नहीं है. कोई केस भी नहीं आया लाइक अकॉर्डिंग टू द लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया. सो द सेंसस ऑल्सो डज नॉट रिकॉर्ड एनी इंटरफेथ मैरिजेस एंड द सेंटर हैजंट कंडक्ट इन एनी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे टू फाइंड आउट अबाउट सच मैरिजेस. उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप लिया नहीं है. सो बट हाउएवर इट हैजंट स्टॉप्ड बीजेपी ruled states like Madhya Pradesh, Karnataka, Haryana, Uttarakhand from talking about a similar copy paste legislation. जैसे मैंने आपको बताया सब बात कर ही रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. देखते हैं कि आगे कितना इम्प्लीमेंट होता है. वेल, थैंक यू, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली. हैव अ नाइस डे.